दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलएस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी में जो भर्तियां होती हैं उनके ज़्यादातर यूपी ट्रिपल एस सी ने इस बार परीक्षा नहीं कराई और थोड़ा रिजल्ट पे ध्यान दिया। जो पुराने पुराने पेंडिंग रिजल्ट थे वो देने की कोशिश करी यूपी ट्रिपल एस सी ने। और आज के ही नहीं कि 18 और 19 के रिजल्ट दे रहा है, वो 15 16 इंटरव्यू कंडक्ट कराए, रिजल्ट भी दिए। तो अच्छा ही काम किया यूपी ट्रिपल एस सी ने, ठीक है। और उसी में कुछ रिजल्ट अभी बाकी है और एक रिजल्ट है आई टी आई इंस्ट्रक्टर का, ठीक है। आई टी आई अनुदेशक पद जो वाला रिजल्ट है उसमें पदों की संख्या अच्छी खासी है और जितने लोगों ने पेपर दिया है, परीक्षा दी है, उन लोगों को सभी को उम्मीद है कि हमारा होगा। लगभग 3300 लोगों ने परीक्षा दी थी, डीबी हो चुका है उसका। और डीबी में भी बहुत, मान लो कि 100 150 200 लोगों ने अगर स्किप भी कर दिया होगा तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन उसमें नहीं है। कट ऑफ बट ऑफ के बारे में सोचना नहीं है कि कट ऑफ क्या आ जाएगा क्या नहीं जाएगा। जिसने पेपर दिया है, थोड़ा बहुत अच्छा पेपर हुआ है, सिलेक्शन होने वाला है। उसमें कंपटीशन है नहीं, इसलिए कि उसमें 600-700 लोगों को ही, 500-600 लोगों को बाहर करना है। तो बड़ा कोई कठिन काम नहीं है, कोई साइंस नहीं है उसमें, बहुत ज़्यादा कट ऑफ बढ़ने का चांस भी नहीं है। हाँ, कुछ ब्रांच होती है इलेक्ट्रिकल वगैरह, उसमें बढ़ जाती है, ठीक है। बाद बाकी मैंने बताया था जो तुम्हारा ब्यूटिशियन है, फैशन टेक्नोलॉजी है, उसमें बढ़ेगी ही नहीं, उसमें है ही नहीं कुछ भी। तो उसमें लोग ही नहीं मिलेंगे तो कहाँ से बढ़ जाएगी वो, ठीक है दोस्तों। तो आपका जो रिजल्ट है आई टी इंस्ट्रक्टर का, दिसंबर में एक्सपेक्ट करिए दोस्तों, आपका रिजल्ट आ सकता है दिसंबर में, ठीक है। जिसकी सूचना है कि दिसंबर में रिजल्ट आपका हो जाए, ठीक। एक रिजल्ट और है कंबाइंड टेक्निकल का। कुछ डिपार्टमेंट इसमें शेष हैं, ऐसा नहीं है सारे डिपार्टमेंटों का आ गया है। कुछ डिपार्टमेंट का रिजल्ट इसमें दे दिया गया है यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा, कुछ डिपार्टमेंट का रह गया है। तो दोस्तों इसकी भी उम्मीद मान के चलिए, आपको 31 दिसंबर तक ही मान के चलिए कि आपका रिजल्ट 31 दिसंबर तक आ सकता है, ठीक। तो दोनों रिजल्ट जो हैं आई टी इंस्ट्रक्टर का भी और कंबाइंड टेक्निकल का भी, तो इसमें दोनों को आप मान के चलिए 2016 का रिजल्ट है दोस्तों। ये अभी की भर्ती नहीं, कंबाइंड टेक्निकल 2016 की भर्ती है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट और आई टी इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट आपका दिसंबर में देखने को मिलेगा। जब ये साल एंड होगा तो एक ना एक बड़ा रिजल्ट आएगा आपका, और दोनों में से दोनों आ जाए तो बड़ी बात नहीं है, ठीक। क्योंकि वो देता ही है, उसकी एक फितरत है। यूपी ट्रिपल एस सी का एक सेट पैटर्न है, वो जैसे ही महीना एंड होता है कोई ना कोई एक रिजल्ट का धमाका करता है, और साल एंड होगी तो ज़रूर करेगा वो, ठीक। इन दोनों रिजल्टों की उम्मीद है कि दिसंबर में आ ही जाएंगे। और बाद बाकी जो परीक्षा आपकी बीपीओ की परीक्षा लग रही है और जूनियर असिस्टेंट की बड़ी परीक्षा है ये। जूनियर असिस्टेंट में छात्र बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 2,45,000 के समथिंग में छात्र मान के चल सकते हो, छात्राएँ। और बीपीओ में लगभग 44,000 लोग हैं। और बीपीओ की फीस नहीं कटी है, आपको जानकारी है, फीस कटी नहीं है अभी। फीस कटना कोई बड़ी बात नहीं है, फीस वो कटवा लेगा जब चाहेगा तब, ठीक। तो इनकी परीक्षाओं की बात कर लेते हैं दोस्तों। परीक्षाएं इनका वही है, इसकी परीक्षाएं मेरे हिसाब से तो परीक्षा जो होनी चाहिए वो जो बोर्ड पेपर है उसके बाद होनी चाहिए। उससे पहले परीक्षा होने का इनका तो चांस नहीं है। कोई कहे कि हाँ इसका चांस है, चांस बिल्कुल ना के बराबर सा है। अगर कोई चमत्कार हो जाए कि हाँ भैया टाइम स्केड्यूल कर दे ईपी ट्रिपल एस सी कि हाँ इसको टाइम पे परीक्षा करा रहे हैं, तो बड़ी बात हो जाएगी। बाद बाकी आपको बीपीओ का तो एक बार को मान भी सकते हैं कि कम लोग हैं, 44,000 लोग हैं, तो उसकी परीक्षा कंडक्ट की जा सकती है। लेकिन जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा बोर्ड एग्ज़ाम के बाद होगी, उससे पहले एग्ज़ाम से कंडक्ट नहीं करा पाएगा ट्रिपल एस सी, ठीक है दोस्तों। तो आप तैयार रहिए, अपनी परीक्षाओं की प्रिपरेशन करते रहिए। ऐसा नहीं है कि परीक्षा कराएगा तब तो तभी तैयारी करेंगे, ना ना, आप तैयारी में रहिए, आप नौकरी पाइए। और आपका एक उद्देश्य, एक ध्येय होना चाहिए, आपका एक मोटिव होना चाहिए। अपने दिमाग में एक गोल बना दो, सेट कर लो कि आपका जब भी पीडीएफ आए रिजल्ट की, तो आप पीडीएफ में अपना रोल नंबर देखें। ये अपना उद्देश्य होना चाहिए कि मेरा रोल नंबर उसमें होना चाहिए, तभी आपका जो जीवन है वो सार्थक होगा अगर नौकरी पाना चाहते हो। और ऐसे नहीं होगा आप हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होगा। आप तैयारी करते रहिए। ज़्यादा अगर परीक्षा जैसे बहुत दूर है तो आप ज़्यादा मत करिए, तो 2-3 घंटे पढ़िए। परीक्षा नज़दीक है तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ परीक्षा नज़दीक है भाई, 2-3 महीने बचे हैं तो एकदम से तैयारी में कर लूँ। तो बीपीओ और जूनियर स्टूडेंट वाले तो निश्चित तौर पर आप बोर्ड के बाद ही इंतजार करिए। बीपीओ वाला हो सकता है कि 1% ये परीक्षाएँ करा दे, पहले शेड्यूल करा दे, लेकिन इसकी भी संभावना कम ही लगती है। तो ठीक है दोस्तों, आईटी इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट और कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट, दोनों रिजल्ट आपको दिसंबर में देखने को मिलेंगे। और बीपीओ और जूनियर स्टूडेंट की परीक्षा आपको मार्च में देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये रही इन्फॉर्मेशन, अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, धन्यवाद।